Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So yes, from today onwards, I'm going to start a very important or interesting series that is most important chapter-wise MCQ series, right? So ये बहुत ही important series मैं start कर रही हूँ आज से, जो कि आप सबके लिए बहुत helpful रहने वाली है. इसमें मैंने चैप्टर 2 लिया है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज चैप्टर 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको बताऊंगी. सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें एमसीक्यू के थ्रू क्लियर करेंगे, राइट. एंड वन थिंग इज दैट मैं अपनी वन शॉट वीडियोस और सीरीज, मेरी क्विक रिविजन सीरीज थी, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. इसमें एक दो वीडियोस और रहती हैं हार्डली, वो भी मैं अपकमिंग डेज में आपके पास ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी. एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपके पास मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इस टाइप की वीडियोस आती रहेंगी. एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, राइट. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू हम इसमें क्वेश्चन सारे करेंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि एमसीक्यूज वो करते ही नहीं है, उन्होंने सब थ्योरी पढ़ ली है, रिविजन ले लिया, लेकिन एमसीक्यूज तो हो जाएंगे, उसको वो पीछे पीछे छोड़ते रहते हैं. ऐसा नहीं करना है, आपको एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करना है. लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज बहुत स्कोरिंग होते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं. तो ये आपको हर चैप्टर के करने हैं, और मैं आपको साथ के साथ हर चैप्टर के कराऊंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ कि मैंने क्वेश्चन इसमें ऐसे लिए हैं कि जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे, राइट. हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से मैंने इसमें एमसीक्यू लिया हुआ है. तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल गुड. इसमें से कौन सा फाइनल गुड है. तो ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है कौन कौन से. ऑप्शन ए चॉक परचेज बाय इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप ऑनर्स, ऑप्शन सी दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स परचेज बाय लोकल शॉप ऑनर्स फॉर रीसेल, एंड ऑप्शन डी इज आइसक्रीम परचेज बाय शॉप ऑनर फॉर सेल्फ कंजप्शन. तो इसमें ऑप्शन हमारा फाइनल गुड की बात की है. फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि हाउस होल्ड फर्म यूज़ करती हैं, जो कि अपने फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाइड कराती है अपनी नीड्स को. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है. तो चॉक परचेज बाय इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन ने चॉक परचेज करी है तो ये, या फिर मिल्क परचेज बाय डेली शॉप ऑनर्स. एंड थर्ड इज कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय, देखो मिल्क परचेज बाय डेली शॉप ऑनर्स, जो डेली शॉप ऑनर्स उन्होंने मिल्क परचेज कराया, तो ये तो हमारा क्या जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो इसमें तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया, तो ये तो नहीं होगा. कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय लोकल शॉप ऑनर फॉर रीसेल, रीसेल पर्पस के लिए यूज हो रही है जो कोल्ड ड्रिंक परचेज करी. जब भी हम रीसेल की बात करते हैं, एक ने लिया फिर दूसरे ने उसको वापस आगे से बेच दिया, तो वो भी किस में जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड में, तो ये भी नहीं होगा. फोर्थ है कि आइसक्रीम परचेज बाय शॉप ऑनर फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उसने आइसक्रीम परचेज की है, तो यहाँ पर सेल्फ कंजप्शन की बात हो रही है, तो दैट इज फाइनल गुड. ऑप्शन ए क्या है, चॉक परचेज बाय इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ने चॉक परचेज करी है, तो वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उससे आगे मतलब वर्किंग चल रही है ना, तो वो उनके लिए एक तरीके से क्या है, क्योंकि वो उनका चॉक क्या है, उनके लिए इंस्टीट्यूशन के रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इंटरमीडिएट गुड में ही जाएगा. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज आइसक्रीम परचेज बाय शॉप ऑनर फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए जो कर रहे हैं. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड. इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल है. तो ऑप्शन ए क्या है, कार सोल्ड बाय डीलर ऑफ सेकंड हैंड कार्स. बी ऑप्शन है स्टील एंड सीमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, फर्टिलाइजर्स परचेज बाय अ फार्मर, एंड ऑल ऑफ दीज. तो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड के, इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं, जो कि हमारे अभी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन से बाहर नहीं आए हैं, ऐसे गुड को हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, जिसमें वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है. साथ ही साथ कुछ ऐसे गुड जिसको हमने यूज कर रहे हैं फॉर फर्दर सेलिंग पर्पस के लिए, तो वो भी किस में जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरीज में जाएगा, राइट. बहुत डिटेलिंग में मैं चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, सो दैट आप पूरे चैप्टर्स का एक अच्छा क्विक रिविजन ले सकते हैं उन सारी वीडियो से. तो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड के एग्जांपल की, तो कार सोल्ड बाय डीलर फॉर सेकंड हैंड कार, तो कार डीलर जो सेकंड हैंड कार को फर्दर सोल्ड कर रहा है, राइट. तो ये किस में जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि सेलिंग हो रही है. नेक्स्ट स्टील एंड सीमेंट, जो कि कंस्ट्रक्ट करने में लग रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुआ. फर्टिलाइजर्स जो कि फार्मर ने परचेज करे हैं, तो वो भी क्या हुआ है, हमारे पास इंटरमीडिएट गुड हुआ है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप इज एन, किसका एग्जाम्पल होगा, कौन सा गुड होगा. और जबकि जो वो गुड जो कि किसने परचेज करा है, कंज्यूमर ने परचेज किया है, तो जो भी कंज्यूमर परचेज करेंगे वो हमारे किस में जाएंगे, फाइनल गुड, राइट.
और जो शुगर परचेज करी है शॉप ने वो कौन सा, कैपिटल गुड तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो में फाइनल आ रहा है, हमें पता चल गया फाइनल फाइनल तो आना ही है यहाँ पर। तो कैपिटल गुड तो नहीं हो, कैपिटल गुड जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करें जिसकी हाई वैल्यू होती है, तो यहाँ पर कौन सा गुड आएगा जो कि किसने, स्वीट शॉप ने परचेज करी है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड है जो कि फर्दर उसको स्वीट शॉप ने उसको कंज्यूम किया है तो वो फर्दर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड, राइट। अभी ये बहुत इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे बिकॉज चैप्टर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं बनते, और इसमें क्वेश्चंस बनते भी हैं तो इतने बहुत हम बोल सकते हैं हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी वीडियोस बढ़ती जाएंगी और क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर से नेशनल इनकम हुआ और हमारे बजट चैप्टर, ये इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि इंटरमीडिएट फाइनल गुड में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कौन से इंटरमीडिएट होंगे कौन से फाइनल होंगे। क्वेश्चन इसमें से भी आता है, एक दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे इस चैप्टर में से, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पर जो अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस हुई है, फिक्स्ड कैपिटल में कोई भी ऑब्सोलेट मशीनरी खराब हुई है तो वो उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो किस वजह से होता है, तो उसका जो ऑब्सोलेंट हो रही है फिक्स कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है, तो वो एक तरीके से क्या है हमारे पास, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में इसको ये बोलेंगे, या फिर कैपिटल लॉस उसमें हो रहा है, या फिर इनकम लॉस हो रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब भी कोई फिक्स्ड कैपिटल एसेट जो है वो ऑब्सोलेट हो रही है, अनफॉर्सिन कोई भी अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंस की वजह से ऑब्सोलेट हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, कैपिटल में लॉस हो रहा है, कैपिटल या मशीनरी लॉस हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस ऑफ फाइनल गुड। कौन से गुड्स फाइनल गुड के लिए, कौन से गुड्स जो परचेज किए जाने हैं किस फाइनल गुड के पर्पस के लिए, तो कौन से गुड्स होंगे हमारे पास, मतलब किस पर्पस के लिए हम फाइनल गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो बेसिकली फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम फाइनल गुड की बात करते हैं, फाइनल गुड का जो मेन पर्पस होता है इस किस लिए परचेज किए जाते हैं, जिससे हमारे वांट्स सेटिस्फाइड हो और साथ ही साथ फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब फाइनल सेटिस्फैक्शन जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हमारी वांट्स को जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि फाइनल गुड सिर्फ कंज्यूमर ही परचेज करेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर परचेज नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि आपसे पूछ ले कि फाइनल गुड सिर्फ कंज्यूमर परचेज करेंगे, प्रोड्यूसर परचेज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। फाइनल गुड्स दोनों ही परचेज करते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं उसमें और उसमें प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। जो कंज्यूमर फाइनल गुड्स को परचेज करेंगे इसको हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी वो खर्चा करेंगे कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में, और जो भी फाइनल गुड्स को परचेज करने में प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर दोनों ही फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो अब किस पर्पस के लिए करते हैं, अपनी या तो फॉर प्रोड्यूसर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहा है, और अगर कंज्यूमर कर रहा है तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कराने के लिए कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रेफर्स टू। अब फिक्स्ड एसेट्स के डेप्रिसिएशन होने से तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से होता है हमारा डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ, छोटी बहुत टूट फूट हुई जिसकी वजह से डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू। दूसरा फॉरसीन ऑब्सोलेंस, कुछ फॉरसीन ऑब्सोलेंस हो गए जिस वजह से हो रहा है, फिर नॉर्मल वियर टियर एंड फॉरसीन ऑब्सोलेंस इन वजह से हो रहा है, या फिर अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस किसकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है फिक्स्ड एसेट्स की। तो अगर हम बात करें तो इसमें सब चीज़ें आएंगी, नॉर्मल वियर एंड टियर भी होगा, फॉरसीन ऑब्सोलेंस, तीनों चीज़ों की कॉजेज हैं जिन वजह से फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है, मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, मींस मशीनरी की जो वैल्यू है वो लॉस होती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस होता है, राइट। सो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं रहते हैं। लेकिन ये नेशनल इनकम में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, उसमें से क्वेश्चन भी बहुत घुमा फिरा कर आते हैं, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इसमें लेकर आने वाली हूँ आगे, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट question, that is final goods refers to those goods which are used either for dash or for dash। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, फर्स्ट कंजप्शन के लिए और सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कंजप्शन और रीसेल के लिए, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन रीसेल या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो बताओ भाई फाइनल गुड्स जो हमारे किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, या तो हम उनको कंज्यूम करेंगे, रीसेल करेंगे,
या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो रीसेल तो नहीं करेंगे कि रीसेल पर्पज के लिए अगर होगा तो वो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, है ना। और अभी हमने पीछे पड़ रहा है कि कंजप्शन, अगर हम फाइनल गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो किसके लिए होंगे, मतलब फाइनल गुड्स हम किसके लिए करेंगे, या तो कंजप्शन करेंगे, प्रोड्यूसर ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल गुड हम किसके लिए करते हैं, कंजप्शन कर रहे होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जो द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल फ्लो वेरिएबल। देखो फ्लो और स्टॉक से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें स्टॉक और फ्लो होता क्या है वो भी पूछ सकते हैं आपसे, डिफरेंशिएट भी आपसे पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लासिफिकेशन भी आपके से इससे आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन कौन से स्टॉक वेरिएबल और इसमें कौन कौन से फ्लो वेरिएबल है, कोई 3 या 2 मार्क्स में आ जाएगा। ऐसे इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का क्लासिफिकेशन भी आता है जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनता है स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्लासिफिकेशंस वाले। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के क्लासिफिकेशन मैंने आगे लिए हैं, स्टॉक और फ्लो का क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी या फिर मैं शॉर्ट्स में इसको अपलोड कर दूंगी सो दैट आप क्लासिफिकेशन अच्छे से देख पाएँ। तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, फ्लो वेरिएबल कौन सा होता है जो कि जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल, राइट। स्टॉक वेरिएबल कौन सा होता है जिसको मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या मेजरमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक वेरिएबल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लो वेरिएबल जिसमें से कौन सा नहीं है, तो अगर हम बात करें इनकम, इनकम क्या है, फ्लो वेरिएबल, क्योंकि उसको मेजर करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ मंथ, राइट। तो ये क्या हुआ, फ्लो वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, ओवर अ मंथ, ओवर अ वीक, तो वो क्या हुआ हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा किस में जाता है, फ्लो वेरिएबल में जाता है, राइट। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, ये फ्लो वेरिएबल है। या फिर लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक से जो वाटर लीकेज हो रहा है वो क्या है, हमारा फ्लो वेरिएबल। अब इसको ऐसे मत समझना लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक की पानी बह रहा है तो मतलब फ्लो हो रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है लीकेजेस, अगर आपने इस टाइम पे चेक किया तो पानी इतना कुछ 10 लीटर है, थोड़े टाइम बाद चेक किया तो 5 लीटर हो रहा है, फिर चेक किया 3 लीटर हो रहा है, तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसकी मेजरमेंट हम चेक कर रहे हैं तो वो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। दैट्स वाई जो लीकेज ऑफ टैंक है वो भी क्या है, हमारा फ्लो वेरिएबल में जाएगा। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, मनी की जो सप्लाई है कंट्री के अंदर, अब सप्लाई हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई हो रही फ्लो हो रही है, नहीं। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के हाथ में कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। जो मैंने सप्लाई के कॉन्सेप्ट, मनी का सप्लाई, मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि मनी सप्लाई क्या है, बेसिकली मेजरमेंट जब करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के हाथ में कितना पैसा है, तो उसको हम किस में देखते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टॉक वेरिएबल, ये फ्लो वेरिएबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मेन रीजन क्या है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंजप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट हुआ, या फिर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो कंजप्शन हुई, कंजप्शन हुई तो फर्दर क्या हो रहा है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, और फिर कंजप्शन बोल सकते हैं, और कंजप्शन के बाद फर्दर से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये पूरा हमारा सर्कुलर फ्लो चलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे बोला कि मेन रीजन क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट जब इंटरवेंट करेगी तब वो सर्कुलर फ्लो चलेगा इनकम का, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो सर्कुलर फ्लो चलता है। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, या फिर इन्वेंशन ऑफ मनी। तो बताओ इसमें से ऑप्शन बी बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो गए हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन हो गई है हमारे पास, तो ये सर्कुलर फ्लो का मेन रीजन है। तो अगर इसका हम बात करें मेन रीजन की, सर्कुलर फ्लो कब चलेगा, जब वो प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन के बाद वो फर्दर कंजप्शन हो रही है, और कंजप्शन के बाद वो फर्दर से इनकम जनरेट हुई है, फर्दर फिर से प्रोडक्शन हो रही है, तब जाकर क्या बनेगा, वो पूरा फ्लो सर्कुलर फ्लो बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होगा प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में, तब जाकर क्या होगा, वो पूरा सर्कुलर फ्लो बनेगा। अगर हाउस प्रोड्यूसर ने तो प्रोडक्शन कर दी है लेकिन हाउस होल्ड उसको नहीं खरीद रहा है, तो वो फर्दर आगे कैसे प्रोसेस होगा, आगे कैसे प्रोडक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर तो खर्चा ही नहीं हुआ है, खर्चा नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है,
तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो इनके बीच में अगर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है तो इससे फ्लो वेरिएबल हमारा नहीं हो पाएगा। तो फ्लो वेरिएबल का मेन रीजन जो बनता है हमारा ऑप्शन सी होगा, दैट इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। जब प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होगा तभी सर्कुलर फ्लो क्रिएट होगा इकोनॉमी के अंदर। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, दैट इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। 10th क्वेश्चन हमारा बोलते हैं कि टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन सेक्टर आएंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स, फर्म एंड फॉरेन सेक्टर। ऑप्शन सी बोलता है हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो टू सेक्टर में हमारे पास जो क्लोज्ड इकोनॉमी आ रही है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड और गवर्नमेंट आएंगी। गवर्नमेंट को तो हम थर्ड पार्ट में देखते हैं। फर्म्स और फॉरेन सेक्टर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ओपन इकोनॉमी आ गया है। फर्म्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, हाउस होल्ड और फर्म, यस ये दोनों आएंगे टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और फर्म्स। फिर आएगा हमारे पास गवर्नमेंट और फिर आएगा नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कौन आता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, इनको हम लेते हैं। फर्म्स हम बोल सकते हैं, फिर प्रोड्यूसर हम बोल सकते हैं। तो ये टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम देखते हैं, राइट। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसका आंसर है। तो क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिस्टर एस्कुंड कुमार वांट्स टू स्टडी द नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम को स्टडी करना चाहते हैं। विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विल हैव टू स्टडी। जब उन्हें नेशनल इनकम को पढ़ना है तो वो कौन सी ब्रांच, इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच को वो स्टडी करेंगे। ऑप्शन ए बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी प्राइस थ्योरी, ऑप्शन सी प्राइस फैक्टर डिटर्मिनेशन एंड ऑप्शन डी इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो ये हमारे क्वेश्चन 10 तक रहते हैं। 11th क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और बता देती हूँ। क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनल एंड द इंटरमीडिएट गुड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिफिकेशन आपका पेपर में आता है। 1-2 मार्क्स में पूछ लेंगे, 3 मार्क्स मतलब ये 2-3 क्लासिफिकेशन देती है, फिर आपसे उसमें पूछेंगे। अगर आपको आता है तो आपको बहुत स्कोरिंग रहने वाला है। ये क्वेश्चन ईजिली मार्क्स इसमें ले पाओगे, नहीं आता है तो बिल्कुल जीरो आ जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। स्टॉक वेरिएबल का क्लासिफिकेशन भी, वो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, राइट। तो अगर हम बात करें कौन से फाइनल गुड है, कौन से इंटरमीडिएट गुड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मनी परचेज बाय अ फर्म। कोई फर्म ने मनी परचेज की है तो वो क्या होगी, मेरे फाइनल की इंटरमीडिएट। अब फर्म परचेज कर रही है तो हमने बात की, हाँ फाइनल गुड तो कंज्यूमर भी करता है परचेज, प्रोड्यूसर भी कर सकता है, या फिर प्रोड्यूसर में कौन है, फर्म। तो यस ये क्या होगा हमारे पास, फाइनल गुड, राइट। इंटरमीडिएट तो नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन। स्कूल कैंटीन में सॉफ्ट ड्रिंक परचेज की जा रही है। अब स्कूल कैंटीन में सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करते हो, फर्दर क्या कर रही है, इसको सेल कर रही है। तो मतलब उनके स्कूल कैंटीन के लिए क्या हुआ, उसका इंटरमीडिएट गुड हुआ, राइट। नेक्स्ट है क्लोथ्स परचेज बाय इंडिविजुअल। हम लोगों ने, आप लोगों ने क्लोथ्स परचेज की है अपने कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन, तो ये क्या होगा हमारा फाइनल गुड, राइट। नेक्स्ट इज कोल परचेज बाय फैक्ट्री। फैक्ट्री ने कोल परचेज किया है तो मतलब उससे क्या करेगी, फर्दर प्रोडक्शन करेगी। तो मतलब उसके लिए क्या हुआ, रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, इंटरमीडिएट गुड, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अ बिजनेस। बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है बिजनेस के अंदर, तो मतलब उसमें वो जो है बिजनेस में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, तो उस वजह से वो क्या होगा हमारे पास, अपने कंजप्शन के लिए तो नहीं कर रहे ना, तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास, इंटरमीडिएट गुड में जाएगा। नेक्स्ट इज बुक्स परचेज बाय अ स्टूडेंट। हम लोगों ने, आप लोगों ने बुक्स परचेज की है, फाइनल कंजप्शन हो रहा है, तो दैट इज फाइनल गुड। बुक्स जो सेलर परचेज कर रहे हैं, बुक सेलर्स, तो वो फर्दर रीसेल उसको कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या होगा, उसका इंटरमीडिएट गुड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ए, 8 पॉइंट क्या कहता है, पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाय बिजनेस यूनिट। कोई बिजनेस यूनिट ने पोस्टेज स्टैम्प परचेज की है तो वो क्या होगा उसके लिए, वेट, तो पोस्टेज स्टैम्प जो है परचेज किए बिजनेस यूनिट्स ने, तो वो एक बिजनेस यूनिट जो पोस्टेज स्टैम्प परचेज करा था उसके लिए वो क्या होगा, उसका इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्दर उसमें कुछ मतलब वैल्यू एडिशन उसमें कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुआ। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट फैन यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर्स। वाटर कूलर को बनाने के लिए एग्जॉस्ट फैन को खरीदा गया, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट है सीड्स परचेज बाय फार्मर टू प्रोड्यूस वीट। वीट को परचेज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सीड्स को परचेज किया गया, फार्मर्स ने परचेज किया, तो ये क्या हुआ हमारे लिए, एक इंटरमीडिएट गुड हुआ,
क्योंकि उससे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट, मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन। डीलर जो है मशीन का, उसने मशीन परचेज किया तो मतलब वो फर्दर क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा मार्केट में, तो उसका मतलब ये क्या है, उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। नेक्स्ट, कार परचेज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने कार परचेज करी, हम लोगों ने, आप लोगों ने सेल्फ कंजप्शन है, तो फाइनल गुड। नेक्स्ट, स्विंग मशीन परचेज बाय हाउस वाइफ। हाउस वाइफ ने जो भी स्विंग मशीन परचेज की है, आपकी मदर ने जो भी मशीन, सिलाई मशीन है वो परचेज किया, तो उसके लिए क्या हुआ वो चीज़, तो उनके लिए वो चीज़ क्या होगी, फाइनल गुड। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है बिटवीन फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस। चैप्टर 1 के रहते हैं। नेक्स्ट सीरीज में मैं चैप्टर 2 लेकर, चैप्टर 3 जो कि नेशनल इनकम का, मैं पूरा लेकर आऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एमसीक्यूज ज़रूर करके जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर उसमें मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव नोट्स और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अपलोड कर रही हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।